अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काज़िम रज़ा और बेरिटन कराची में कनेक्टर रियल इस्टेट से हमारा ताल्लुक़ है। और बेरिटन कराची के हवाले से अक्सर हमारी वीडियोस रिगार्डिंग द रेट्स, मार्केट अपडेट या ओवरऑल जितनी भी बेरिटन की पॉलिसीज़ होती हैं इसके हवाले से आती रहती हैं। वीडियो के शुरू में बता दूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस ऑन टाइम आप तक पहुंचती रहें। ओवरऑल आज हमने बात करनी है मिडवे कमर्शियल के ऊपर। मिडवे कमर्शियल जिस तरह से नाम है इसका मिडवे, तो इसी तरीके से बैरियर टाउन का ये सेंटर पॉइंट भी बन चुका हुआ है। कमर्शियल हब अगर हम इसको कहें बैरियर टाउन कराची का तो कम नहीं होगा। डीएचए कराची के अंदर जिस तरीके से खड्डा मार्केट है, इसी तरीके से बैरियर टाउन कराची के मिडवे को भी हम खड्डा मार्केट पार्ट 2 का नाम दे सकते हैं। ओवरऑल अगर यहाँ पे बात करते चलें कि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ कैसी हैं, किस लेवल की हैं और वहाँ पे और आने वाले जितने भी बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं उनका कैसा इंटरेस्ट है बैरियर टाउन कराची में मिडवे के लिए स्पेशली, तो वो हम सारा डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि ये डिस्टेंस के हिसाब से अगर बात करें तो 3.5-4 किलोमीटर इसके एक नियरेस्ट कहीं पे बनता है, इतना इसका डिस्टेंस है। और रेजिडेंशियल एरिया की सेंटर पॉइंट के ऊपर है और ओवरऑल कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही हैं। टाइटल के अंदर भी जितने भी चीज़ें बनी हुई हैं, ये सब चीज़ें एग्जैक्टली वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं और इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो कि वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हिसाब से बात करते चलें तो वहाँ कराची शहर की बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रांड्स जो कि कराची में ऑपरेट कर रहे हैं वो इस वक्त बड़ा कंफर्टेबल है यहाँ पे बिजनेस करते हुए, लाइक OPTP, बर्गर किंग, समथिंग लाइक दैट, दुबई इस्लामिक बैंक या टाइल्स की मास्टर टाइल्स, स्टार टाइल्स, ये सब चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऑपरेशनल हैं इस वक्त और अपना बेहतरीन कारोबार कर रही हैं। अगर हम लोग वहाँ पे इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ों को अगर मैं डिवाइड करते हुए चलूँ तो मिडवे कमर्शियल बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, मिडवे ए और मिडवे बी। मिडवे ए की अगर हम बात करते चलें तो मिडवे ए जो है वो थोड़ा सा पहले ज़रूर आता है, हेड ऑफिस के नियरेस्ट आता है, और मिडवे बी उसके बाद आता है। लेकिन उसके बावजूद अप्रोच के कॉन्सेप्ट से अगर हम बात करें तो मिडवे बी की अप्रोच बहुत ज़्यादा आइडियल है, बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत ज़्यादा लोगों का वहाँ पे बहुत ज़्यादा रुझान वहाँ पर है। और सबसे ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ मिडवे बी में हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकेशन। और मिडवे ए में भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं लेकिन वहाँ पे इतना कुछ आइडियल वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। और यही वजह है कि मिडवे ए और बी में अगर हम लोग रेट्स के भी कंपैरिजन में जाएं तो मिडवे बी का रेट मिडवे ए से अच्छा खासा डिफरेंस आता है। और इसी वाले से अगर हम बात करते चलें कि मिडवे ए और बी में सेल परचेज के हवाले से भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे पर स्क्वायर फीट का रेट मिडवे ए साइड पे कम है और बी में ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज द कि वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, लोगों का रुझान ज़्यादा है और लोग वहाँ पे ज़्यादातर काम कर रहे हैं। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे किस टाइप के बिजनेसेस हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है, इसमें किसी किस्म की दूसरी राय नहीं है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्राउंड फ्लोर के अलावा ऊपर के सब फ्लोर्स के अंदर रियल एस्टेट की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और ग्राउंड फ्लोर के अंदर जितने भी मिडवे बने हुए हैं उसके अंदर मिडवे कमर्शियल में कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। बहुत कम ऐसे हैं जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे कोई रियल एस्टेट एजेंट या बिल्डर बैठा हो, बाकी सब किसी ना किसी ब्रांड के पास हैं। और उन ब्रांड्स में कोई भी छोटा ब्रांड नहीं है, लाइक कराची के सारे वेल नोन ब्रांड्स वहाँ पे आके काम कर रहे हैं। रेट्स के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो मिडवे बी में इस वक्त ग्राउंड फ्लोर का विद बेसमेंट रेट इस वक्त 60,000 से लेके 55,000 से लेके 65,000 तक आ चुका हुआ है। और वो फिर डिपेंड कर रहा होता है लोकेशन के ऊपर कि इतना बड़ा डिफरेंस ऑफ अमाउंट क्यों आ रहा है, क्योंकि अमाउंट भी बड़ी है। तो ये सिर्फ लोकेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन अगर मिडवे बी में भी मैं अगर स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करूँ तो OPTP और दुबई इस्लामिक, इनकी सराउंडिंग के बिल्कुल बैक साइड के जितने भी हैं और इनके फ्रंट के जितने भी हैं हेड ऑफिस फेसिंग, ये आउटर सर्कल में वहाँ पे रेट ज़्यादा ही है, जस्ट बिकॉज एक तो पहली रीज़न के उनके प्लॉट भी महंगे हैं, दूसरी बात वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा हो रही हैं। अगर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की बात करें तो मिनिमम साइड के ऊपर वहाँ पे 10,000 रुपये स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है, तो फिर रेट 18,000 स्क्वायर फीट तक भी जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि जैसे बहुत से लोग जिन्हें एवेन्यू पे भी अपनी कमर्शियल दुकानें खरीदते हैं या ऑफिस खरीदते हैं तो वो वहाँ पे उनको कंप्लेन नहीं होती कि हमारा रेंट पे नहीं जाता। तो मिडवे के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आपका जैसा भी यूनिट हो, जहाँ भी यूनिट हो, मिडवे बी के अंदर आपका रेंट के ऊपर फ़ौरन चला जाता है, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव बात है, बड़ी स्ट्रॉन्ग बात है कि इतनी उसके अंदर स्ट्रॉन्ग हो चुका है क्योंकि वो मिडवे के अंदर
रेंट भी उनको अच्छा मिल रहा है और ऑन टाइम चढ़ भी रहा है, ये बड़ी चीज़ मैटर कर रही होती है। मिडवे ए की अगर हम बात करें तो मिडवे ए के अंदर रेट थोड़ा सा कम है और बहरिया ने उसके जो कट है वो थोड़ा सा दूर किया हुआ है, जिसकी वजह से शायद, क्योंकि कमर्शियल के अंदर तो हमेशा एक ही बात होती है कि लोकेशन लोकेशन और लोकेशन बड़ी मैटर कर रही होती है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो कमर्शियल की एक्टिविटीज़ के हिसाब से अगर बात करूं तो वहाँ पे एक्टिविटीज़, कमर्शियल एक्टिविटी थोड़ी कम है और इसी वजह से वहाँ पे रेंट भी कम ही मिल जाता, कम रेंट पे भी चीज़ें मिल जाती हैं। और अब कम रेंट पे भी मिल जाती हैं और रेंट की पार्टीज़ भी थोड़ी कम होती हैं, तो इसी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस का रुझान, क्योंकि बड़ी कॉमन सी बात है, जहाँ पे टर्नओवर रेट ज़्यादा होता है, जहाँ पे लोगों की कारोबारी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे डेफिनेटली रेट भी इंक्रीज़ करेगा, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होंगी और वहाँ पे ओवरऑल काम भी तेज़ होगा। तो मिडवे ए थोड़ा सा स्लो कंसिडर होता है, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन ये है, मेरी राय ये है कि मिडवे ए भी आने वाले वक्त के अंदर बी की अपनी उसी पोजीशन को मेंटेन कर जाएगा जो कि आज बी की ही पोजीशन है। उसकी वजह यह है कि बी ने एक लिमिट के बाद पूरा हो जाना है और जो कि अभी भी अगर आप जाएँ तो मेरे ख्याल में तकरीबन 75% बन चुका हुआ है और बाकी जितना रह के वो बनने के बाद फुल होने के बाद तो ज़ाहिर बात है उसके बाद लोगों ने अदर ऑप्शंस की तरफ जाना है और फिर अल्टीमेटली ए की तरफ ही लोग शिफ्ट होंगे। और उसकी ए की तरफ शिफ्ट होने की सबसे बड़ी वजह भी होगी क्योंकि ए में ऑलरेडी बिल्डिंग्स मोर देन देयर कैपेसिटी, मोर देन देयर डिमांड रेडी हो चुकी हुई हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एज एन ओवरऑल मिडवे ए हो या मिडवे बी हो, दोनों ही बड़ा पॉजिटिव हैं, दोनों ही बड़े बिजनेस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, फिजिबिलिटी के हिसाब से दोनों में बड़ी अच्छी बात है और इसके अंदर भी बिजनेसेस हो सकते हैं, ए हो या बी हो। बहरहाल इन द समराइज स्टोरी, मिडवे ए और बी में दोनों में आने वाले वक्त के अंदर मजीद बिजनेस एक्टिविटीज ज़्यादा नज़र आ रही हैं क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लोगों के बिजनेसेस बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं और वहाँ पे लोग बिजनेसेस बड़े स्ट्रॉन्ग वे में कर रहे हैं। ये थी हमारी ओवरऑल समरी। किसी भी किस्म की सेल परचेज के वाले से आप हमसे बात कर सकते हैं, बिल्कुल मिडवे के अंदर ही आपने करनी हो तो वहाँ पे हमारे पास कमर्शियल प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, सेल पे हों या परचेज पे हों। कोई आप अपना वहाँ पे यूनिट सेल करना चाह रहे हो, कोई अपनी कमर्शियल चीज़ बेचना चाह रहे हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।